हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी होने वाली है 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एचबीएससी के हैं या जो बच्चे सीबीएसई के हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में कभी कभार क्या होता है, वो जो रेशो होता है ना पुराना, वो हमारा चेंज हो जाता है। अभी क्यों होता है, क्या वजह है, वो हम अभी इस वाली वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पहले तो एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। एक हमारा वर्ड होता है री कॉन्स्टिट्यूशन। री कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको पुनर्गठन। क्या बोलते हैं इसको? पुनर्गठन। इसको बोलते हैं पुनर्गठन, मतलब होता है दोबारा बन जाना। दोबारा बन जाना मतलब फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो जाना, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाना, मतलब दोबारा से उसका बन जाना। सर, ये फर्म का पुनर्गठन क्यों होता है और इसका मतलब क्या होता है? चलिए काम करते हैं, आराम से इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अभी आपको थोड़ी सी कराऊंगा थ्योरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो थ्योरी हमारी, ये इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि आपको याद रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में कभी भी ये पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, पार्टनरशिप जो हमारी होती है, ये हमारा किसका रिजल्ट होता है? पार्टनरशिप किसका रिजल्ट होता है? पार्टनरशिप हमारा एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है। पार्टनरशिप हमारा एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है। सर, समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं आपसे, पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है? वो है एग्रीमेंट का। इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट है तो इसका मतलब है कि तभी हमारे बीच में पार्टनरशिप है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे फिर वो आपका ओरल में हो, चाहे वो आपका रिटर्न में हो, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है, तभी आप कहोगे कि हम लोग पार्टनरशिप में हैं। अदरवाइज पार्टनरशिप में आप नहीं हो। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आप लोग पार्टनरशिप में नहीं हो। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। तो आप कह सकते हो, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट्स बांटने के लिए हम लोग अपना एक एग्रीमेंट बनाते हैं। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो हम लिखकर बनाएंगे या हम इसको बोलकर बना लेंगे, और ये हमारी क्या होगी? पार्टनरशिप होगी। अच्छा, एक बात और, ऐसी पार्टनरशिप में कुछ भी अगर चेंजमेंट आता है, अगर आपका एग्रीमेंट है जो, उसमें अगर कुछ भी चेंजमेंट आएगा ना, उस चेंजमेंट की वजह से आपको जो पुराना वाला एग्रीमेंट होगा ना, वो खत्म हो जाता है और एक नया वाला एग्रीमेंट बन जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल भी लूंगा। एक काम करना, पहले तो थोड़ा सा ये लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई भी छोटा बहुत भी अगर कोई भी चेंजमेंट आती है, एनी चेंजमेंट, अगर आपके पुराने वाले एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजमेंट आ जाती है, तो इससे क्या होगा? जो आपका ओल्ड एग्रीमेंट होगा, जो आपका ओल्ड एग्रीमेंट होगा, वो आपका खत्म हो जाएगा, और इसके बदले में क्या होगा? आपका एक न्यू एग्रीमेंट हमारा बन जाएगा। क्या बच्चों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई? यस सर, हमें ये बात क्लियर हो गई। चलिए, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेना आप लोग, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, मैं उम्मीद करूंगा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और दोबारा से यहां तक आने के बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। अब देखिए सर, ये समझ में नहीं आ रहा कि ओल्ड एग्रीमेंट हमारा खत्म होकर नए एग्रीमेंट में क्यों बनता है। मतलब ऐसा क्या होता है कि पुराने एग्रीमेंट में हम क्यों चेंजमेंट करते हैं? चेंजमेंट ऐसा क्यों करते हैं? चेंजमेंट क्यों लेकर आते हैं? क्या पुराने एग्रीमेंट में कुछ दिक्कत होती है? हम क्यों करते हैं? नया वाला एग्रीमेंट क्यों बनाते हैं? नया वाला एग्रीमेंट। एक काम करते हैं, थोड़ी सी बातें बताता हूँ आपको, ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक बात मेरे हमेशा याद रखना, चाहे आपका ओल्ड एग्रीमेंट न्यू में कन्वर्ट हो, चाहे हमारा ना हो, जो हमारी फर्म होती है ये हमेशा कंटिन्यू में रहती है। हमेशा कंटिन्यू रहती है। मतलब ये कि जब आप अपने ओल्ड एग्रीमेंट को न्यू एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर रहे होगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी फर्म पहले 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बंद करी जाएगी, उसके बाद एक बैठक बैठाई जाएगी, फिर आपका ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा, फिर आपका न्यू एग्रीमेंट बनेगा। ऐसा नहीं होता। आपकी फर्म चल रही होती है, आपके जितने भी बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर वर्कर्स वगैरह हैं, स्टाफ्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं वो सभी एक बैठक में बैठकर वो अपने पुराने एग्रीमेंट को खत्म कर देते हैं और नए एग्रीमेंट में वो आ जाते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई भी चेंजमेंट लेकर आते हो, अगर आप अपने एग्रीमेंट को चेंज करते हो, चाहे वो ओरल का हो चाहे वो रिटर्न का हो, अगर आप ओल्ड से न्यू में जाते हो, तो आपकी फर्म चल रही होती है, फर्म पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आपका नया एग्रीमेंट बन जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सर, आप कलर्स क्यों यूज कर रहे हो? जिससे कि आपके नोट्स काफी अच्छे बन जाएं। रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब फर्म का क्या हो जाता है?
पुनर्गठन हो जाता है। बस इतना ही है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है आप समझ जाना, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया वाला एग्रीमेंट बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो जाना, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाना। पुरानी वाली पार्टनरशिप खत्म और नई वाली पार्टनरशिप हमारी बन जाती है। लेकिन सर ये क्यों होता है, वाई? सर हमारा वाई भी क्लियर करिए, वाई कि सर ऐसा हम क्यों करते हैं। क्या पुराने एग्रीमेंट में कोई दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक समय के बाद हमें ये चेंज करना पड़ता है। तो सर वो रीजन बता दीजिए, रीजन क्या चीज है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए पहला रीजन हमारा क्या हो सकता है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners। पहला रीजन तो यही है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, मतलब जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, जो हमारे इस वक्त हमारे करंटली हमारे बिजनेस में जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस को रन करवा रहे हैं, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म को रन करवा रहे हैं, उन्हें बोलते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। लेकिन कभी कभार ये बोलते हैं कि हमारा रेशियो चेंज कर दीजिए। सर समझ में नहीं आया, ओके एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो जाती हैं। मान के चलना है पहले हमारे पुराने बिजनेस में दो पार्टनर थे, इनका नाम था एक्स, एक का नाम था हमारा वाई। इनका जो रेशियो था पहले, इनका जो हमारा रेशियो है वो हमारा 3:2 में हुआ करता था। मतलब ये कि अपने प्रॉफिट को वो लोग 3 और 2 के हिस्सों में बांटा करते थे। मान लीजिए इनका हिस्सा हमारा 1 साल का प्रॉफिट इनका हुआ है 5 रुपए का, तो एक्स कितने रुपए लेगा, 3 रुपए लेगा, और वाई कितने रुपए लेगा, 2 रुपए लेगा। ठीक है ना, ये हमारा था ओल्ड एग्रीमेंट। लेकिन जब एक दिन ऐसा आया, मान लीजिए वो दिन क्या है हमारा 1 अप्रैल 2021, ये एक ऐसा दिन था, एक ऐसी मनहूस घड़ी थी। उस दिन क्या हुआ, वाई के मन में ना एक क्वेश्चन आया, वाई के मन में क्वेश्चन आया कि एक्स यार जब भी 5 रुपए का प्रॉफिट होता है ना यार, तो 3 रुपए ले जाता, मुझे 2 रुपए देता है यार, ऐसे यार कब तक चलेगा यार, ऐसे कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। अब इसके पीछे वजह होती है कि 3 ये क्यों ले रहा है, 2 ये क्यों ले रहा है, इसके पीछे कुछ वजह होती है। आपको वैसे बता देता हूं मैं इसके पीछे वजह क्या होती है। हो सकता है ना जब हमारा बिजनेस बनता है, आपको बच्चों पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ना हम लोगों को अपने बिजनेस के अंदर ना कैपिटल्स लगानी पड़ती है। तो बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म में, देखो कम से कम हमारे बिजनेस के अंदर 2 पार्टनर हो सकते हैं, कम से कम 2 पार्टनर। तो देखो एक्स और वाई 2 पार्टनर, और मैक्सिमम हमारे कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो एक्स से बोला गया एक्स तू कितने रुपए लेकर आएगा बिजनेस के अंदर। एक्स ने बोला कि चलो यार मैं लेकर आऊंगा 3 लाख रुपए। ओके, एक्स लाएगा 3 लाख रुपए, और वाई से बोला वाई तो कितने रुपए लाएगा। एक्स कह रहा है कि यार मेरे पास 3 लाख रुपए मैंने लगा दिए, लेकिन वाई कह रहा है कि एक्स से कह रहा है वाई कि मेरे पास ज़्यादा रुपए नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास 2 लाख रुपए तो हैं, मैं 2 लाख रुपए लगा सकता हूँ। इसने लगा दिए और इसने भी लगा दिए, तो इनकी कैपिटल का रेशियो निकाला गया। तो 50 से 50 काट दी, तो इनका रेशियो बना 3:2। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप इतना बारीकी से क्यों बता रहे हो, ये तो सर बच्चों को पता होगा। नहीं, मैं देखो आपको ये मानते चलूंगा आप बिल्कुल जीरो हो, आपको कुछ भी नहीं आता, मैं ये मानते चलूंगा, इसीलिए सब कुछ बहुत ही जीरो से कराऊंगा। ठीक है ना, 3 और 2 हमारा रेशियो है, तो 3 और 2 बांटे रहे थे। लेकिन बिजनेस में हुआ क्या था, ये जो वाई है जो कि जिसने 2 लाख रुपए लगाए थे, और ये एक्स है जिसने 3 लाख रुपए लगाए थे, ये काम कर रहे थे। 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा होते चले गया। लेकिन वाई ना बहुत मेहनती है, वाई ने बहुत मतलब मेहनत करता है कंपेरिजन टू एक्स। वाई बहुत ज़्यादा मेहनती करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो दोस्तों पैसे वाई ने कम ने लगाया, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट में हिस्सा भी कम मिलेगा। 2 रुपये मिल रहा है, अगर 5 का प्रॉफिट है तो 2 इसको मिल रहे हैं, 3 इसको मिल रहा है। लेकिन ये ऐसा कब तक चलेगा, वाई बहुत मेहनती है, वाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो एक दिन वाई ने बोल ही दिया एक्स से, एक्स सुन यार ऐसे नहीं होगा यार, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो अपना काम करता रहे। एक्स कह रहा भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वाई कह रहा है कि भाई देख सीधी सी बात है, 5 रुपये का प्रॉफिट होगा ना, तो भाई मुझे चाहिए हिस्सा बराबर 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 चाहिए। कह रहा मतलब ये कि मान लेते हैं कि आने वाले टाइम में हिस्सा, मान लीजिए आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा 6 रुपये का, सपोज दैट प्रॉफिट होगा हमारा 6 रुपये का, मान लेते हैं 6 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। तो एक्स और वाई कह रहे हैं कि मैं और तुम भविष्य में बांटेंगे 3 और 3 के रेशो में। क्या बात क्लियर हो गई, इसे बोलते हैं इक्वल रेशो। 3:3 मतलब इक्वल रेशो में, मतलब 1:1, इसको आप लोग कह सकते हो 1:1 में हम लोग बांटेंगे। इसको आप काटोगे 1:1 आएगा। मतलब ये कि 6 रुपये का प्रॉफिट होगा ना, तो हम लोग आधा आधा बांटेंगे। और मान लीजिए भविष्य में 5 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग 2.5 रुपये बांट लेंगे। 2.5 का मतलब ये है कि पहले इसको 2 रुपये मिलते थे, अब इसको 2.5 रुपये मिलेंगे। पहले इसको 3 रुपये मिलते थे, इसको 2.5 रुपये मिलेंगे। मतलब इसको ज़्यादा मिलेगा, इसके में प्लस और इसके में माइनस हो जाएगा। तो बताऊंगा बाद में कि सेक्रीफाई कौन कर रहा है, गेनिंग कौन कर रहा है, ये बाद में बताऊंगा। तो ये एक पहला रीज़न हो सकता है कि अपने पुराने पार्टनर्स ही कह रहे हैं कि यार हमारा प्रॉफिट रेशो ना चेंज होना चाहिए,
क्योंकि यार ऐसा बहुत ऐसा कब तक वाई सहन करेगा। तो एक समय आता है रेशो चेंज हो जाता है, लेकिन हमारी जो फर्म है ना, इसी केस में हमारा जो हमारी फर्स्ट केस है, सेकंड थर्ड, ऐसे कई सारे केस बताने वाला हूँ। फर्स्ट वाले केस में क्या हो गया, हमारी फर्म का क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, मतलब फर्म का पुनर्गठन हो गया है। जैसे ही आपका ओल्ड एग्रीमेंट चेंज होकर नए एग्रीमेंट में आ गया ना, समझ जाना, वैसे ही हमारा क्या हो गया, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या फायदा घाटा है? फायदे घाटे बाद में बात करेंगे, पहले काम करो सीख लो कि ये क्यों होता है। पहला केस तो ये हो गया कि इनके मन में ये आ गया, भाई के मन में कि यार ऐसा कब तक चलेगा, तो प्लीज़ हमारा चेंज करो। तो ये चेंज हो जाता है, एक बैठक में बैठती है, मीटिंग बैठती है, तो उसमें एक्स और वाई पार्टनर्स होते हैं, वो मतलब सेटलमेंट हो जाती है। तो पहला केस हमारा ये हो गया। अब एक काम करते हैं, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड बोलता है एडमिशन। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब अगर हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं हमारा ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और हमारा नया एग्रीमेंट बन जाएगा। उस केस में भी हमारी पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सर एग्जांपल दे दीजिए। ओके, मान लेते हैं दो पार्टनर थे, वही एक्स और वाई पार्टनर थे। इनका जो रेशो था, मान के चलते हैं इनका रेशो था 1:1 इनका रेशो था, और इनका बिजनेस था 1 अप्रैल 2021 को। ये इनका रेशो था पहले, लेकिन इनका बिजनेस काफ़ी तरक्की कर रहा था, काफ़ी तरक्की कर रहा था, काफ़ी तरक्की कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, ये आ गया बिजनेस के अंदर। कौन आ गया बिजनेस के अंदर? आ गया जेड। जेड कह रहा है मुझे भी पार्टनर बना लो ना, मुझे भी पार्टनर बना लो, मुझे भी बना लो, मुझे भी बना लो। एक्स वाई ने बोला चलो ठीक है यार, तू भी आ जा, एक काम कर, आज से तू भी आ जा, और तेरे को भी हम लोग भविष्य में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तेरे को हिस्सा देंगे। लेकिन दोस्तों, पहले जो प्रॉफिट हुआ करता था उसको खाने वाले सिर्फ दो लोग थे, एक्स और वाई, जो कि आधा आधा बांटा करते थे। लेकिन आने वाले टाइम में जब प्रॉफिट होगा तो उसको बांटने वाले दो नहीं होंगे, उसको बांटने वाले तीन हो जाएंगे, जेड भी आ जाएगा लिस्ट के अंदर। तो ओल्ड एग्रीमेंट में हमारे पार्टनर्स थे सिर्फ एक्स और वाई थे, लेकिन जब हमारा बनेगा नया एग्रीमेंट, न्यू हमारा बनेगा, जब न्यू एग्रीमेंट बनेगा, तो उस केस में जो एग्रीमेंट में जो रेशो जो तय करा जाएगा ना, वो एक्स वाई और जेड के बीच में तय करा जाएगा। क्या बात क्लियर होगी? वो कुछ भी रेशो हो सकता है, 1:1:1 भी हो सकता है, 1:1:1 भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या आपको ये बात क्लियर होगी दोस्तों? बताओ फटाफट से। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? कभी कभार क्या होता है, हमारे बिजनेस में से रिटायरमेंट भी हो जाती है, हमारे बिजनेस में से क्या दोस्तों, रिटायरमेंट भी हो जाती है, लेकिन ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनर भी हो सकता है, पार्टनर्स भी हो सकता है, एक भी छोड़ के जा सकता है और एक से ज़्यादा भी छोड़कर जा सकते हैं। सर समझ में नहीं आया? ओके, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ, अगर समझाने के लिए बैठा हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। एग्जाम्पल में वही, पहले एक्स और वाई पार्टनर थे, एक्स और वाई पार्टनर थे, इनका जो रेशो था 1:1 हुआ करता था। चलो ये एक्स वाई, इस बार ना जेड ले लेते हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर थे और 1:1:1 ये हमारा रेशो हो गया, एक्स वाई जेड। हुआ क्या, एक्स की या तो उम्र ज़्यादा हो गई, या एक्स का मन नहीं कर रहा, या एक्स कहीं और जाना चाहता है बिजनेस के अंदर कहीं काम करने के लिए। चलो वो तो किसी भी रीजन से वो जा सकता है, एक्स क्यों गया वो तो उसी को पता होगा। लेकिन पहले हमारे ओल्ड जो हमारे पार्टनर्स हुआ करते थे, वो हमारे तीन हुआ करते थे, एक्स वाई और जेड, जो कि अपना 1:1:1 के रेशो में लोग बांटा करते थे। हुआ क्या, आने वाले टाइम में जो हमारा बनेगा नया एग्रीमेंट बनेगा, तो बनेगा वाई और जेड के बीच में बनेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एक्स तो जा चुका है। रेशो बनेगा, मान लीजिए 1:1 बनेगा, कि जो भी प्रॉफिट होगा अब हम लोग आधा आधा बांटेंगे। पहले मान लीजिए 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ करता था, तो पहले ही 3 लोग बांटा करते थे, 1:1:1। लेकिन मान लीजिए अब भी 3 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं, तो अब लोग ये भी आधा आधा बांटेंगे। मतलब इस बार ये 1 नहीं बांटेंगे, इस बार ये 1.5 और 1.5 ये ऐसे बांटेंगे। सर समझ में नहीं आ रहा? पहले इसको 1 मिला करता था, मतलब वाई को, और जेड को 1 मिला करता था, अब इनको हो गया 1.5 1.5। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे इसलिए हो गया ना, ये एक जो छोड़कर जा रहा है, ये प्रॉफिट तो आज भी होने वाला है, तो ये प्रॉफिट इन दोनों में बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, इसीलिए इन दोनों में बांट दिया 0.5 क्या दोस्तों बात क्लियर हो गई? यस सर, बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से होता क्या है, फोर्थ पॉइंट है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ वाले में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं ना, उनमें से किसी की डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें वही होने वाली हैं, जैसे कि एक्स
वाई जेड, ये सारे पार्टनर्स थे। 1:1:1 इनका यही रेशो था। पहले एक्स छोड़कर जा रहा था क्योंकि उसका टाइम पीरियड हो गया है, किसी की उसकी डेथ नहीं हुई है। वो उनका रेशो क्या था, हमारा ओल्ड रेशो क्या था, 1:1:1। लेकिन अब क्या है, मान लेते हैं उसी केस में जैसे कि पहले एक्स वाला था ना, सेम ही मान लेते हैं कि इस बार एक्स की डेथ ही हो गई है। वो तो देखो जा चुका है, वो अपना स्वर्ग उसको मिल चुका है। तो अब जो न्यू रेशो बनेगा ना, वो वाई और जेड के बीच में बनेगा। वो कैसे भी बन सकता है, जब नया एग्रीमेंट बनता है ना, जरूरी नहीं है कि पहले 1:1 था तो अब भी 1:1 ही बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब नया एग्रीमेंट बनता है ना, तो वो बैठ के ही होती है कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर 1:1 है तो 1:1 ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो रियल लाइफ में जाओगे तो नया एग्रीमेंट बनता है नई सोच के हिसाब से। तो ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ये 3:2 हो सकता है, कुछ भी। ये बन गया न्यू एग्रीमेंट, ये बन गया न्यू एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको पता ही है, ये क्या हो गया, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। मतलब वो ओल्ड एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट बन गया। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं हम लास्ट पॉइंट, देख लेते हैं 5th पॉइंट, बस क्लास खत्म। एक पॉइंट आता हमारा अमलगमेशन। क्या, अमलगमेशन, अमलगमेशन। सर ये क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है, अमलगमेशन ऑफ टू, ठीक है ना, ये वाला टू, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, लेकिन फर्म्स होगा ना, क्योंकि दो हो गए तो फर्म्स होगा। मतलब अमलगमेशन मतलब जुड़ जाना सर समझ में नहीं आया। ओके, मान लीजिए एक आपकी फर्म है, उसमें आप काम करते हो, ए बी काम करते हैं, उनका रेशियो मान लेते हैं 3:2 था। एक ऐसी एक फर्म और भी है, उसमें पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई काम करा करते थे, उनका रेशियो 1:1 हुआ करता था। तो इन दोनों का काम ना एक ही काम है, मतलब ये कि मान लीजिए आप भी फ़ोन बनाने का काम करते हो, ये भी फ़ोन बनाने का काम करते हैं। तो ये दोनों बोल रहे हैं कि यार हमारा काम तो एक ही है, एक काम करते हैं, क्यों कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो, एक काम करते हैं, इसको खत्म करते हैं और हम लोग एकजुट जाते हैं, मोनोपोली करेंगे। मोनोपोली मतलब ये कि अकेले मिलकर पूरे मार्केट के धज्जे उड़ाएंगे। तो ये चारों मान गए, ठीक है। तो पहले इनका ओल्ड एग्रीमेंट क्या था, ए और बी का 3:2 इस वाली फर्म में, फर्म नंबर ए, फर्म ए और फर्म बी। तो और फर्म बी में जो एक्स वाई का जो ओल्ड एग्रीमेंट था 1:1 था। लेकिन अब जो बनेगी फर्म सी बनेगी, उसमें जो रेशो बनेगा वो ए बी एक्स और वाई का न्यू रेशो बनेगा। और वो क्या बनेगा, 3:2:1:1। वो बात अलग है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है, नया एग्रीमेंट बनता है तो नई बैठक बैठती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं इसी हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो सी बन गया। अब ये भी क्या हो गया, हमारा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने आज की वीडियो में सीखा कि किस तरीके से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्या वजह होती है। आपने वजह देख ली, क्योंकि सारी वजह आपने देखी है, इन सारी वजह से हमारा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। नंबर 2 आपने ये सीखा कि ये जो होता है तो उसके पीछे की वजह क्या है, वजह मतलब क्या, आप लोगों ने वजह भी सीख ली है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी अगर आप लोग कॉमर्स के हो तो देखो चैनल आप लोगों के लिए काम आता रहेगा, हमेशा के लिए काम आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी आने वाली वीडियो मिस नहीं होगी। और अपने सभी दोस्तों को बता दो कि मार्केट में एक विनोद सिंगला सर आए हैं, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा रहे हैं। हाँ मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन बहुत बारीकी से कराता हूँ, बहुत नॉलेज होती है। वीडियो में बने रहना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो आपके मन में, नीचे कमेंट में पूछना। और आप लोग अगर अभी तक हमारे इंस्टाग्राम के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे संग इंस्टाग्राम के साथ जुड़ जाना। वहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर आप जुड़ जाना हमारे साथ, जो भी आपके डाउट्स हों। वैसे तो यूट्यूब पर ही कमेंट करना, यूट्यूब पर ही हम लोग देखेंगे, इंस्टाग्राम पर देखते नहीं हैं। और इंस्टाग्राम पर बस हम लोग लाइव आते हैं, आप लोग लाइव के लिए जुड़ सकते हो। और वो जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी दोस्तों, वो हमारी इंग्लिश की है, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हम लोग सिखाते हैं। और अगर आपको इंग्लिश भी सीखनी हो तो इंग्लिश के लिए भी हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, वहाँ पर लगातार हम लोग लाइव आते हैं। जैसे भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी सुझाव हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी वीडियो के बारे में राय हैं, आप लोग इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना, और कहीं मत देना। इंस्टाग्राम बनाए सिर्फ लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। हम हफ्ते में 3 बार आते हैं, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, 3 डेज इन अ वीक हम लोग वहाँ पर लाइव आते हैं रात को 9 बजे। लेकिन ये लाइव की टाइमिंग और 3 डेज इन अ वीक की टाइमिंग भी हमारी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आप लोग पता लगाते रहना कि क्या हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके मन में कैसा भी क्वेश्चन हो नीचे बताना, नीचे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।